दिन का मासूम शिवांश, जिसे अपनी मां की गोद मिलनी चाहिए थी, उसे उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना पड़ा। बिहार के दरभंगा जिले में 28 साल की मंजू देवी की 4 मार्च को बिना जांच किए सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करने का खेल चलता रहा। 4 दिनों में दरभंगा के 2 और पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया, मगर मरीज की हालत दिनों दिन गंभीर होती चली गई और अंत में 8 मार्च को अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मंजू की मौत हो गई। यहाँ सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, बल्कि उस सिस्टम पर है जहाँ प्राइवेट अस्पतालों के रेफर और मुनाफाखोरी के खेल ने एक मासूम से उसकी मां का आंचल छीन लिया। सवाल यह भी है कि आखिर 29 साल की मंजू देवी की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या यह सिर्फ एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन था या फिर सीधे तौर पर मुनाफाखोरी और लापरवाही का मामला है? पहला ऑपरेशन 1:30 बजे हुआ है बिना जांच का। 12 बजे तक पहुंच गए थे, ठीक है, और 1:30 बजे ऑपरेशन भी हो गया बिना जांच का। ऑपरेशन हो गया, ब्लडिंग ज़्यादा आ रहा था तो वो बोला कि आर्मी मेमोरियल से कनेक्ट है, ठीक है, कि वहाँ हम ले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो तारीख रात में ही उसको 13 लेवल था। हम एक गुंजन शुक्ला है, मेरे यहाँ बहुत अच्छे अति गायनी है, मतलब कि बहुत उनका हॉस्पिटल चलता है, उनसे बात करने को बोले कि 2 लेवल 2 तो बहुत बहुत बड़ा बात होता है। लेवल 2 पे मतलब पेट नहीं खोलना मतलब कि डर लगता है, ये 13 पर कैसे कर दिया? लेवल 13 पे जोंडी मतलब कर दिया गया। घटना की शुरुआत होती है 4 मार्च को बसतवारा गांव की मंजू देवी को प्रसव पीड़ा के बाद दरभंगा के बेता स्थित मातृका फर्टिलिटी एंड श्री IVF हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि बिना किसी शुरुआती जांच के गर्भ में बच्चे के उल्टा होने की बात कह डॉक्टर कुमारी शिल्पा ने आनन फानन में C सेक्शन ऑपरेशन कर दिया। हम यहाँ से गेली ना तो डायरेक्ट उतारल गाड़ी में से उमर ले गेलखिन, वहाँ पेपर ऊपर लेके गेलखिन ऊपर। एगो बूढ़ा टाइप के कंप्यूटर है, एगो लड़की थी रंग टंग लगेली, आई डॉक्टर नहीं रहा तो धो देलखिन पेपर उनका हाथ में धरा देलखिन। एगो बूढ़ा लगलखिन अंदर तो कुछ जांच में लगा देलखिन, DP जांच में। ये लगावे के बाद बच्चा के जांच करके तो इसको बसा करोसिया है, इसको अभी नहीं बोला है से इसको ऑपरेशन है क्या हो तो करोसिया है। हाँ, मतलब करोस है बच्चा, पहन माने नम आती है उनका बच्चा। जी हमको कुछ नहीं बताएगा। दूसरा ऑपरेशन के लिए ले गया था ना तो बस उसी टाइम हम दीदी को देखे। उस टाइम दीदी ठीक किया, जब दूसरा ऑपरेशन करके निकाला गया तो एकदम बेहोश था। उसके बोला कि 24 घंटे के बाद इसका होश आएगा। 8 बजे शिफ्ट, 8 साढ़े 8 बजे शिफ्ट किया आर्मी मेमोरियल। एक ऑपरेशन हुआ है बिना जांच का, क्या बजे? 1:30 बजे। और फिर 9 बजे रात में फिर डबल ऑपरेशन हुआ है बिना जांच के। पता नहीं किस चीज का बोला कि साइन करो, जो थोड़ा ब्लडिंग ज्यादा आ रहा है ऐसी। क्या पेपर नहीं पर बोला कि डायरेक्ट ले चलो, जो ऑपरेशन जरूरी है, ठीक है, करना जरूरी है। तो सरकारी अस्पतालों पर लोगों को भरोसा नहीं और प्राइवेट अस्पतालों में बगैर जवाबदेही और जिम्मेदारी के लोगों की जिंदगियों के साथ खेल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मंजू के कहने पर पति धर्मेंद्र दास ने जब उन्हें करवट दिलाने की कोशिश की तो वे मंजू को खून से लथपथ देख दंग रह गए। उनके बुलाने पर डॉक्टर आए और मंजू को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने को कहा। ऑपरेशन करके मेरी वाइफ को जब ये लाया बाहर, ठीक, तो वाइफ हमारी कुछ आधा 1 से 1.5 घंटा जब हो गया, मैंने बच्चा को हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जा करके रखाया, फिर आया तो मेरी वाइफ थोड़ा सा जो है ना कह रहा थी ये करवट चेंज करवाइए, करवट चेंज करे। तो मैंने डॉक्टर को कहा क्या मैं करवट चेंज करवा सकता हूँ क्या? तो कहा कि नहीं अभी ऐसे नहीं करवाना है। जब वो ज़्यादा बोलने लगा तब मैं प्रयास किया थोड़ा सा सह देने का। जब अंदर देता हूँ हाथ तो देखता हूँ पूरी बेड पे खून ही खून है, मेरे हाथ में खून है। तब मैं डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर के पास गया ये 10 मिनट और लेट कर दिया। लगातार डॉक्टर पे जब चिल्लाया तब एक स्टाफ आया, तब वो देखा, कहा कि 1 यूनिट ब्लड देना होगा अभी तुरंत। तो हमको लगा कि ये बोला ही था 1 यूनिट ब्लड देना है। फिर हमने तुरंत वहीं पे बेड पे ही पढ़ करके और बुला लिया तुरंत एक स्टाफ को, ब्लड वाले को, और वहीं पे ब्लड हमने 1 यूनिट दिया। अभी जस्ट उसके 5 मिनट से 10 मिनट के बाद हमको कहता है, जब हमने ब्लड दे दिया तो मुझे साइड में बुलाया, कहा कि पेशेंट मेरे यहाँ व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है,
पेशेंट को ले जाना ऑपरेशन के पड़ेगा बाद रक्तस्राव RB नहीं रुकने और हालत बिगड़ती देख मंजू को आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां भी स्थिति जैस की तस रह गई। अंत में हाथ खड़े कर दिए गए और मंजू को पटना रेफर कर दिया गया। पूरे मामले पर आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बताया कि संजीव मिश्रा सर, हम लोग का ऑपरेशन नहीं हुआ था। केस वो ऑपरेशन डॉक्टर कुमारी शिल्पा की थी और उन्हीं के क्लिनिक पे हुआ था। होली का दिन था, होली का दिन था, तो उनका वो ऑपरेशन किए थे। ऑपरेशन के आई थिंक बाद या कभी कुछ कॉम्प्लिकेट था अंदर, वो दोबारा खोल के शायद वो चेक करने के लिए कि ब्लीडिंग पॉइंट कुछ होगा, मतलब हम जैसे गेस कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो क्या किए, क्योंकि उनका टीम था, वो क्या किया वही ज्यादा अच्छा बता पाएंगे दोबारा में क्या हुआ। अब फिर वो करके फिर वो हम लोग को ओटी के बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दी पेशेंट को, और फिर हम लोग के डॉक्टर्स और एनेस्थेसिस्ट वगैरह वो लोग देखे, उन्होंने वो डायग्नोज किया कि उसके बाद हम लोग ने टेक ओवर किया और आईसीयू में फिर डायग्नोज किया कि एक हेल्प सिंड्रोम होता है जिसमें डीआईसी में पेशेंट चला गया था। कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें कि डीआईसी बोलते हैं कि पूरा ब्लड ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो पाता है शरीर के हर पार्ट से, जैसे उनके जो वो ऑपरेटिव साइड से लगातार ब्लीडिंग होती ही रहता है। तो वो चीज़ जो जिसके लिए दोबारा ऑपरेशन होते ही रहा। ब्लीडिंग बंद करने के लिए हम लोग ब्लड कंपोनेंट्स भी देते हैं, FFP बोलते हैं, फ्रेश फ्लोरेंट प्लाज्मा वगैरह देते हैं। तो मिला करके 10 चला था, ब्लड भी चला था और FFP वगैरह भी चला था। जो ब्लीडिंग बंद करने का उपाय वही है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। तो जितना वो जरूरत था वो लोग चलाते गया हम लोग। और बीपी जो नहीं था जब आए थे पेशेंट, तो बीपी ब्लड प्रेशर नहीं था, तो बेशक ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत आ गया। पेशेंट नेक्स्ट डे तो आई थिंक 48 आवर्स रहा था हम लोग के यहाँ। वेंटिलेटर से भी पेशेंट निकल गया था, और पर पेशेंट का ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा था, ब्लीडिंग लगातार हो ही रहा था। रिपोर्ट सब गड़बड़ आ रहा था, जितने रिपोर्ट जो आते हैं ब्लीडिंग वाला जो है सब रिपोर्ट गड़बड़ आ रहा था। तो हम लोग ने फिर हायर सेंटर का ऑप्शन दे दिया, बोले कि यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग ने हायर सेंटर भेजा, उसमें बीपी ठीक था, पेशेंट रेस्टलेस थी और वेंटिलेटर से हट गई थी, सिंपल तो थी ही। और वो फिर हम लोग ने हायर सेंटर भेजा, वो लोग पटना ले गया। तो उसी बीच में पता नहीं कुछ यूट्यूबर्स ने आकर के उल्टा सीधा हम लोग के बारे में बोल दिया कि हम ही लोग ने ऑपरेशन किया है, जबकि ऑपरेशन हम लोग के किसी से ने नहीं किया था। 2 बार ऑपरेशन हुआ, दोनों बार उन्हीं लोग की टीम, एक बार उनके क्लिनिक पर हुआ था पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन हम लोग के हॉस्पिटल में हुआ था, वो उन्हीं की टीम ने किया था। सर्जन एक डॉक्टर कमलेश साहू जैसे हमको मालूम चला वो थे, वो अपने सर्जन बुला के लाए थे। वो खुद भी थी, जो गायनेकोलॉजिस्ट वो खुद भी थी, और सर्जन डॉक्टर कमलेश साहू थे। एनेस्थेटिस्ट हम लोग के थे, क्योंकि होली के रात में हो सकता है अच्छा उनके हस्बैंड एनेस्थेटिस्ट हैं, तो शायद नहीं थे, वो हम लोग एनेस्थेटिस्ट ओटी में थे, और उनके हस्बैंड भी होंगे ही, हम इसमें श्योर नहीं है। उनके हस्बैंड एनेस्थेटिस्ट तो हो सकता है वही रहे होंगे, हम लोग एनेस्थेटिस्ट नहीं भी रहे होंगे, उन्हीं के हस्बैंड रहे होंगे। तो हम लोग का स्टाफ था ओटी में, क्योंकि स्टाफ तो हम लोग का ओटी, तो हम लोग का स्टाफ था ओटी में। इन्फॉर्मेशन अंदर का तो मिल गया कि कौन से ऑपरेट किए हैं, जिन्हें वो हम लोग को मिल गया। शीला ब्लड बैंक, माँ शीला ब्लड बैंक, सब रिकॉर्ड है यहाँ पर। अस्पताल के भारी भरकम बिल को लेकर मंजू देवी के परिजनों और अस्पताल के स्टाफ के बीच जमकर हंगामा हुआ। स्थिति के नियंत्रण के लिए स्थानीय पुलिस को बुलाया गया। लहरियासराय थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। परिजनों का यह भी कहना है कि डॉक्टरों ने मंजू के लिए 30 यूनिट खून मंगवाए, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मंजू को आरबीसी और प्लाज्मा मिलाकर कुल 15 यूनिट खून चढ़ाया गया। 10 यूनिट FFP फ्रेश फ्लोरेंट प्लाज्मा चला था और 5 बॉटल ब्लड चला था, यानी कि आरबीसी वाला ब्लड जो होता है, PRBC। यस सर, टोटल 15 हो गया अगर उसे देखा जाता। पूरे मामले पर आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल के निदेशक और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बताया कि होली का दिन था और डॉक्टर कुमारी शिल्पा के अस्पताल में पर्याप्त सुविधा न होने के कारण वे लोग मरीज को यहां लाए और सीधा ओटी में ले गए। उनकी टीम ने ही ऑपरेशन किया। टीम में डॉक्टर कुमारी शिल्पा भी शामिल थी। ओटी से आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद हमारे डॉक्टरों ने जाँच की। माँ शीला ब्लड बैंक से प्लाज्मा के 10 और आरबीसी के 5 यूनिट खून उन्हें चढ़ाए गए। मार्च को मंजू ने दम तोड़ दिया। जिस माँ ने अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा था, उसके लिए 15 दिन के पुत्र शिवांश ने पिंडदान की रस्में निभाई। आ जाए सरकारी में, सरकारी का तो जन्म ही करते हैं, तो 100 बार फोन करेंगे तो 1 बार डॉक्टर जाता है क्या, तो लोग प्राइवेट में जाएंगे। अब प्राइवेट में भी यही हाल है कि कोई मतलब अदर पेशेंट गया, बस उसको जैसे तैसे पैसा कमाने के चक्कर में उसका जान से कोई अधिक नहीं रहता है और कर दिया। अब प्राइवेट में इसलिए लोग जाता है कि आएंगे तुरंत, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते आईसीयू में प्राइवेट में प्रेजेंट रहता है डॉक्टर,
और सरकारी में क्या होता है, लोग को बुलाना पड़ता है कि कोई चीज तकलीफ होता है तो कहता है डॉक्टर साहब थोड़ा देखिए पेशेंट को ये हुआ, इसलिए लोग प्राइवेट में भागता है। लेकिन प्राइवेट में भी पैसे का कुछ अनर्गल तनर्गल सी कर, इसमें पूरी गलती कुमारी शिल्पा का है। स्टार्टिंग मरीज मेरा वही खराब किया। अगर मान ले लेवल, मेरे पास रिपोर्ट है आपको भेजे हैं, लेवल 13 है जॉन्डिस, क्या लेवल 13 पर अति होता है ऑपरेशन? क्या लेवल 13 पर जॉन्डिस लेवल 13 हो, क्या उसमें ऑपरेशन हो सकता है? अगर मान ले आपके पास हम गए हैं, नया पेशेंट थे ही, ठीक है, लेकिन आप अगर पेशेंट को आप नॉर्मल लाते उसके बाद करते, आपकी क्या मतलब आपके किस चीज का हड़बड़ी था कि आपने ऑपरेशन किया उस दिन? सबसे बड़का रीजन ये है। मान लेते हैं कि गए आपके पास, ठीक है, हम नया पेशेंट ही आपके पास गए, लेकिन आप सिचुएशन देख के करते ना। आपके बस की बात नहीं होता तो आप कहते कि भाई इसको ले जाइए। या आर्मी मेमोरियल के बारे में बोल रहे हैं, मान ले 1 घंटा ब्लडिंग नहीं रुका, 2 घंटा नहीं ब्लडिंग हुआ, 3 घंटा नहीं, 12 घंटा नहीं रुका, तो आप रेफर करते ना कि भाई इस यहाँ ब्लडिंग नहीं रुके, आप कहीं दूसरे जगह देखिए। आप लास्ट में जब मेरा पेशेंट गड़बड़ाने लगा तब लास्ट में बोलते हैं कि आप दूसरे जगह ले जाइए। स्टार्टिंग में नहीं बोला। जैसे मान ले 12 घंटा 4 तारीख के रात में गिरा, 5 तारीख के रात में गिरा, 5 तारीख के दिन में गिरा, ठीक है, 6 तारीख के दिन में गिरा, तब जाके लास्ट में जब हम लोग का दबाव बना है तब वो बोलता है कि आप पेशेंट को कहीं ले जाइए, समझे? इससे पहले तो वो नहीं बोला। मेरे कहने का मतलब है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले से ही कहना चाहता हूँ कि मान ले अगर 1 घंटा 2 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे अगर नहीं समझ ले तो आप लिखिए ना, हम प्रेशर दिए तब वो हटाया, नहीं तो वो मेरे पेशेंट को तो आर्मी मेमोरियल ने ही मार देता। लेकिन स्टार्टिंग एक ही चीज कहेंगे, स्टार्टिंग मेरा खराब पेशेंट कुमारी शिल्पा किया है, उसके बाद वहाँ भेजा गया। आप लोगों ने FIR क्यों नहीं किया? FIR बस रीजन इसीलिए नहीं किया, लेकिन FIR हम लोग करेंगे। हम लोग वकील से राय लेकर के जो भी अच्छा लगेगा निर्णय लेकर के हम लोग कुछ आगे कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। सबसे बड़ा बात है कि आज हमारी बहन गई है, कल किसी के बेटी या बहन ना जाए। सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं और प्राइवेट अस्पतालों में बेरोक टोक लोगों की जान के साथ खिलवाड़। मंजू की मौत ने एक बार फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। क्या परिवार को कभी पता चलेगा कि मंजू की मौत का असली गुनहगार कौन था? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।